अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय 7 का नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। इसमें सबसे पहले दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 40। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी 40। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न दिए हैं, नीचे ऑप्शन दिए हैं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये वाली आकृति अगला पद होगा। उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन ए। यहाँ पर ये ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। अगला है प्रश्न 3, इनमें से किसमें अगले पद में 20 आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4, 8, 12, 16। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 4, 8, 12, 16। आगे है प्रश्न 4, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। यहाँ पर नीचे संख्या दी है, इसके बाद अगली संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 21। उत्तर लिखेंगे ऑप्शन ए 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। इसमें यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7W। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी 7W। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, इसके अंतर्गत दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न है आवा, ये 2 पैटर्न दिए हैं। चलिए हल करेंगे। तो आ वाले का उत्तर है यहाँ पर देखिए ये उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 पैटर्न खाली थे, ये वाले ये 4 पैटर्न खाली थे। यहाँ पर ये चारों यहाँ से ये फिल कर दिए हैं, ये पूर्ण हो चुका है। इसी तरीके से ये डब्बे खाली थे यहाँ पर, जिस तरीके से ये वाले 4 डब्बे खाली थे। इसी तरीके से नीचे भी ये 3 डब्बे खाली हैं। तो यहाँ पर ये 3 ये इनको हम इस रिक्त स्थान में भर देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पूर्ण किया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दिए गए पैटर्न के लिए नियम लिखिए। नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर हल है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। चलिए इसके बाद ये नियम यहाँ पर लिखेंगे, आकृति को 1/3 घुमाया गया है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, रिक्त स्थान भरिए। हल करेंगे। यहाँ पर 10 की 1 नोट बराबर 10 गुणित 1, 10 की 2 नोट बराबर 10 गुणित 2, 10 की 5 नोट बराबर 10 गुणित 5। इस तरीके से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी। अगला है प्रश्न 9, खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर ए वाला है 16 धन 18 धन 25, ये खाली बॉक्स है। यहाँ पर इन दोनों बॉक्सों को 18 और 25 से भरेंगे। इसी तरीके से बी में 70 63 इन 2 बॉक्सों में भरेंगे। और यहाँ पर ये बराबर के उस तरफ वाले बॉक्स में हम भरेंगे 34। अगला है प्रश्न 10, निम्नलिखित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आकृति बनी हुई है, इसके नीचे इसको हल किया है। तो इस तरीके से इस आकृति में हम इन संख्याओं को भरेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 11, जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक षटकोण दिया है, इसको हमें पूरा करना है। तो चलिए हल करेंगे। यहाँ पर ये हमारा पूरा भरा हुआ षटकोण यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप इस तरीके से अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको पूर्ण कर लें। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 12, दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे। ये देखिए ये सारा का सारा यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है। लास्ट में देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 110, इसका जोड़ आएगा 310 और इसका
जोड़ा आएगा 510 और आखिरी लास्ट वाले का 710 योग आएगा। चलिए इस तरीके से आप इसको अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। हल करेंगे। 1 गुणित 8 धन 1 बराबर 9, 12 गुणित 8 धन 2 बराबर 98, 123 गुणित 8 धन 3 बराबर 987 और 1234 गुणित 8 धन 4 बराबर 9876। इसी तरीके से ये यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर कम होता जाएगा, संख्या आगे बढ़ती जाए। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, अगले में 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए एवं अगले पद से पिछले पद के अंतर को लिखिए। हल करेंगे। 15 गुणित 2 धन 3 बराबर 33, जैसे 48 माइनस 33 बराबर 15 होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे भी इसी तरीके से 15 गुणित 3 धन 3 बराबर 48, 63 माइनस 48 बराबर 15। तो 15 गुणित 4 धन 3 बराबर 63, 78 माइनस 63 बराबर 15। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये हमने ये बॉक्सों को फिल किया हुआ है, पूरी तरीके से इनको हल किया है। इसी तरीके से आप भी अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका में इसको पूर्ण कर लें। चलिए आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। निम्न संख्या मीनार को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें संख्या मीनार को पूर्ण करना है। हल करेंगे। देखिए ये रिक्त दी है, यहाँ पर हल करेंगे तो ये इस तरीके से संख्या मीनार बनाई जाएगी। अगला है प्रश्न 16। निम्नांकित जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे। यहाँ पर 2 के प्रथम 9 गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 व 18। नीचे यहाँ पर इसको इस तरीके से हल करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संख्याओं का योगफल लिखिए एवं योगफल को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं, ये खाली बॉक्स दिए हैं, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये खाली बॉक्स को यहाँ पर देखिए इस वाले में 36 भरेंगे, इसमें 6, इसमें 6 भरेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z को क्रमशः इस तरीके से गिनती के रूप में लिखा जाए तो HEAD को अंकों में क्या लिखा जाएगा। तो H का नंबर क्या है 8, E का 5वें नंबर पर है, A पहले नंबर पर और D 4। तो ये संख्या निकल कर आएगी। अगला है प्रश्न 19। समझकर हल कीजिए। हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 धन 3 बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4, 1 धन 3 धन 5 बराबर 3 गुणित 3 बराबर 9। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 धन 3 धन 5 धन 7 बराबर 4 गुणित 4 बराबर 16, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बराबर 5 गुणित 5 बराबर 25, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 बराबर 6 गुणित 6 बराबर 36, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 बराबर 7 गुणित 7 बराबर 49। प्रश्न 20 पर आते हैं। जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये षटकोण दिया है, हल करेंगे इसको। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पूर्ण करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय पूर्ण हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।